मन तो बीत गए गुरुदेव, अब ये चौथापन आ गया है। और मैंने शास्त्रों में ऐसा सुना है, जिसके पास पुत्र नहीं होता है वो मोक्ष का भी अधिकारी नहीं बन सकता है। अपुत्रस्य कर्तव्य नास्ति, स्वर्ग ही नहीं बचा, नहीं बचा, जीन कीन प्रकारे ना अपुत्रस्य कर्तव्य न था। हे स्वामी 3 विवाह किए, हे स्वामी 3 विवाह किए, पर आशा लता हरी न हुई। देखो चौथापन आ पहुंचा, अब तक वह स्वर्ण घड़ी न हुई। अधिकार भविष्य में किसका है, जो अब तक गुरु अंधेरा है। मैं बूढ़ा होता जाता हूँ, किस प्रबल पाप ने घेरा है। वो वृक्ष निरंतर है जग में, जिसमें न एक भी फल हो गई। वो मैं कहाँ शोभा पाती, जिसमें न बूंद भर जल हो गई। गुरुदेव यदि ज्यादा नहीं एक ही हो, जो वंश बढ़ाने वाला हो, इस राजकाज का अधिकारी और नाम चलाने वाला हो। गुरुदेव कम से कम नाम चलाने के लिए एक पुत्र तो गृह में होना अति अनिवार्य है। गुरुदेव धर हो देर होए सोत चारे, त्रिभुवन बीतत भगत भय हारे। त्रिभुवन बीतत भगत भय हारे। धर हो देर होए सोत चारे, त्रिभुवन बीतत भगत भय हारे। त्रिभुवन बीतत भगत भय हारे। राजा किसी भी वक्त कभी भी किसी प्रकार की आपत्ति आए तो चिंता नहीं किया जाता है, चिंतन किया जाता है। आप हमारे समक्ष पहले भी आया करते थे, नित्य प्रतिदिन का नियम है। आते चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर के चले जाते थे, परंतु पुत्र ना होने की बात इससे पहले कभी हमारे समक्ष रखे ही नहीं। इससे पहले यदि आप पुत्र की कामना किए होते तो कोई उपाय हम आपको अवश्य बताए होते, लेकिन आज हमारे समक्ष आकर के आप अतिशय दुखित है और चिंता करते हैं। राजन चिंता नहीं किया जाता है, चिंतन करो, क्योंकि चिंता और चिता में फर्क कितना है, एक बिंदु मात्र का। चिंता में से यदि बिंदु को हटा दो तो वो चिता का स्वरूप धारण कर लेता है। इसलिए कभी भी चिंतन करो, चिंता नहीं। चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाता है। चिंता जिंदे को खाता है और चिता मुर्दे को जलाता है। हो जाए कूद कपूत कहीं तो मूंग है छाती पर गलता। दशरथ गलत ख्याल है तेरा, पुत्रों से नाम नहीं चलता। क्या उन महान भावों ने पुत्रों से नाम कमाया है। ध्रुव प्रहलाद आदिकों ने अपना जस अपना कीर्ति अपने कर्मों से कमाया है। इसलिए आप पुत्र की भी चिंता ना करें। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपके गृह में एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्र होंगे, 4। गुरुदेव ये आप क्या करें, सत्य का मेरे गृह में एक नहीं 4 पुत्र होंगे, तो वो किस प्रकार से गुरुदेव आप मुझे शीघ्र बताइए। इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। आपका जो भी आदेश होगा ये दशरथ उसे पालन करने के लिए तत्काल तैयार है। तत्काल करने के लिए तैयार है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये पुत्र ऐसे उत्पन्न नहीं होगा। यज्ञ के माध्यम से आपको मनोरमा नदी के किनारे पुत्रष्टि यज्ञ कराइए, और जिसका आचार्य पद पटना पाटलिपुत्र पटना रौपाद राजा के यहाँ विभांडा ऋषि के सुपुत्र श्रृंगी ऋषि जी प्रवृत्ति कर्म वहाँ करते हैं, जो कि पुत्रष्टि यज्ञ कराने में अति निपुण है। जब रौपाद राजा को भी पुत्र नहीं हो रहा था तो उन्होंने ही यज्ञ करा के उन्हें पुत्र की प्राप्ति करवाए थे।
इसलिए आप ना तो चतुरंगनी सेना और ना ही रथ, ना पैर में पदत्राण, नंगे पांव आप स्वयं इसी समय पाटलिपुत्र पटना जाएं और श्रृंगी ऋषि को आकर सम्मान साथ यहाँ लेकर के आए, क्योंकि वहाँ एक राजा दशरथ नहीं, भिक्षुक दशरथ बनकर जाओ, क्योंकि महात्मा से कुछ याचना करने के लिए जा रहे हो। इसलिए भिक्षुक बनकर के इसी समय जाओ और मेरा नाम कहना, वो अवश्य ही आएंगे। आयुष्मान भव। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव तीर्थ आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। श्री वशिष्ठ बोला अखंड मंगलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु राम रे